द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। असहमति देशद्रोह नहीं होती। 1945। दूसरे विश्व युद्ध का धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ था और दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी थी। ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक कार्ल पॉपर की किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी प्रकाशित हुई। ये किताब न केवल एक बौद्धिक क्रांति थी, बल्कि एक ऐसा आह्वान था जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए एक नई राह खोलता था। 2 खंडों में बटी ये पुस्तक वॉल्यूम 1 द स्पेल ऑफ प्लेटो एंड वॉल्यूम 2 द हाई टाइड ऑफ प्रोफेसी, हीगल, मार्क्स एंड द आफ्टरमाथ ने राजनीति, दर्शन और समाजशास्त्र को एक साथ परोया। पॉपर ने इस किताब में असहमति को प्रगति की शर्त बताया, न कि देशद्रोह। एक विचार जो उस समय जब तानाशाही और विचारों की दास्ता का बोलबाला था, बेहद क्रांतिकारी था। आज 2025 तक भी यह किताब प्रासंगिक है, खासकर जब डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप की बहस गहराती जा रही है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कार्ल पॉपर द्वारा लिखी गई एक मील की पत्थर कृति है, जो खुली समाज, ओपन सोसाइटी के सिद्धांत को परिभाषित करती है और उन विचारधाराओं की गहरी आलोचना करती है जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। पॉपर, जो नाजीवाद और कम्युनिज्म के विरोधी थे, वे इस पुस्तक में फांसीवाद, तानाशाही और एक रूपता थोपने वाले दार्शनिकों, खासकर प्लेटो, हेगल और मार्क्स की विचारधारा पर प्रहार करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि खुला समाज, जहां लोग अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकें, मानव सभ्यता की प्रगति का आधार है, जबकि बंद समाज यानी क्लोज सोसाइटी विचारों को दबाकर सत्ता को मजबूत करता है। यह किताब न केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है, बल्कि यह उस समय के राजनीतिक संदर्भ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, विचारधारा की लड़ाई को भी प्रतिबिंबित करती है। असहमति देशद्रोह नहीं होती, बल्कि प्रगति की शर्त होती है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनीतिक पुस्तक है जो खुली समाज यानी ओपन सोसाइटी के सिद्धांत को परिभाषित करती है और उन सिद्धांतों और विचारों की आलोचना करती है जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरे का कारण बनते हैं। ये पुस्तक फांसीवाद, कम्युनिज्म और तानाशाही की आलोचना करती है और खुले समाज के महत्व को रेखांकित करती है। इस पुस्तक में कार्ल पॉपर ने 2 प्रमुख दार्शनिकों प्लेटो और हेगल की विचारधाराओं की आलोचना की है, जिनके सिद्धांतों को उन्होंने खुली समाज और स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में देखा। पॉपर का मुख्य उद्देश्य ये था कि खुली समाज में लोग अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकें, जबकि बंद समाज उन विचारों को दबाने का प्रयास करता है। खुला समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाज में विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार के समाज में लोग अपनी व्यक्तिगत राय, विचार और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं और समाज का विकास खुली बहस और विचारों के आदान प्रदान से होता है। इसके विपरीत बंद समाज वह है जिसमें सत्ता केंद्रित होती है और लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। ऐसे समाज में सैद्धांतिक विचारों या धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दिया जाता है जो स्वतंत्रता और विकास के लिए खतरनाक होते हैं। कार्ल पॉपर की यह महान रचना लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विचारों की खुली प्रतिस्पर्धा के पक्ष में एक शक्तिशाली दस्तावेज है। ये किताब सिर्फ एक दर्शन शास्त्रीय समीक्षा नहीं है, यह सत्तावाद, निरंकुशता और विचारों की जड़ता के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह प्लेटो, हेगल और मार्क्स जैसे महान विचारकों की आलोचना करती है, न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से, बल्कि इस तर्क के साथ कि जब विचारक पूर्णता या आदर्श राज्य का सपना देखने लगते हैं, तब वे अनजाने में एक बंद समाज की नींव रखते हैं जहां प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती। प्लेटो को आमतौर पर दर्शन का आदर्श माना जाता है, पर कार्ल पॉपर मानते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक में एक खतरनाक तानाशाही की नींव छिपी हुई है। प्लेटो का फिलॉसफर किंग का आदर्श उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाने और सामाजिक संरचना को स्थिर करने की चेष्टा है। कार्ल पॉपर प्लेटो पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने क्रांति विरोधी विचार को बढ़ावा दिया, कुलीन तंत्र और नस्लीय वर्गीकरण का समर्थन किया।
अंतिम सत्य की खोज में आलोचनात्मक सोच की हत्या की। हेगल और मार्क्स को कार्ल पॉपर ऐतिहासिक नियतिवाद विचारक कहते हैं, यानी वो ये मानते थे कि इतिहास एक निश्चित दिशा में अग्रसर होता है और समाज को एक अंतिम पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक ले जाता है। कार्ल पॉपर मार्क्स का सम्मान करते हैं पर उन्हें आलोचना से नहीं बचाते। वे मानते हैं कि मार्क्स की विचारधारा ने शुरुआत में भले ही मुक्ति का सपना देखा हो, पर आम व्यवहार में अधिनायकवाद को जन्म दिया, जैसा कि उन्होंने साम्यवादी शासन प्रणाली में देखा। कार्ल पॉपर हेगल को सत्ता समर्थक विचारक के रूप में चित्रित करते हैं, जो राज्य को निरपेक्ष मानते थे। वे मानते हैं कि हेगल के दर्शन ने ही जर्मन राष्ट्रवाद और नाजीवाद के विचार को ईंधन दिया। जो लोग पृथ्वी पर स्वर्ग लाने का वादा करते हैं अक्सर नर्क का द्वार खोलते हैं। Those who promise us heaven on earth have never produced anything but a hell. कार्ल पॉपर कहते हैं कि एक सभ्य समाज वह होता है जहां विचारों की स्वतंत्रता हो, सरकार आलोचना के प्रति उत्तरदायी हो, कोई भी विचार अंतिम नहीं होता, हर चीज परीक्षण और आलोचना के लिए खुली हो, अज्ञेयता को स्वीकार कर समाज खुद को सुधारता रहे। कार्ल पॉपर का सबसे बड़ा तर्क है कि हम इतिहास की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य ज्ञान पर निर्भर करता है जो हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए जो विचारक इतिहास को विज्ञान की तरह देखते हैं, जैसे मार्क्स, वे लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि वे बदलाव को बाधा समझते हैं। कार्ल पॉपर ने इस किताब के जरिए बताया है कि खुला समाज वही होता है जो आलोचना को स्वीकार करता है और परिवर्तन से नहीं डरता और सत्ता को ईश्वर नहीं सेवा मानता है। यह किताब 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ग्रंथों में गिनी जाती है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी कोई कहानी नहीं बल्कि एक दार्शनिक क्रांति है, जिसने ये समझने की कोशिश की कि कैसे अति आदर्शवादी दर्शन भी तानाशाही को जन्म दे सकते हैं और क्यों आलोचनात्मक सोच, आत्मसंशोधन और बहस ही किसी समाज की आत्मा होते हैं। फ्रीडम इज नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, वी मस्ट फाइट फॉर इट एवरी डे। कार्ल पॉपर। पॉपर का मूल सिद्धांत खुले समाज और बंद समाज के बीच का अंतर है, जो मानव स्वतंत्रता और प्रगति के लिए केंद्रीय है। खुला समाज यानी ओपन सोसाइटी, यह वह समाज है जहां स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। पॉपर का मानना है कि खुला समाज तभी फलता फूलता है जब लोग अपनी व्यक्तिगत राय, विचार और विश्वासों को बिना डरे व्यक्त कर सकें। यह समाज खुली बहस, विचारों के आदान प्रदान पर आधारित होता है। यहाँ असहमति को प्रगति का इंजन माना जाता है। उदाहरण के लिए पॉपर ने सुझाया कि वैज्ञानिक प्रगति भी तभी संभव है जब पुराने सिद्धांतों पर सवाल उठाए जाएं और नए विचारों का परीक्षण हो, जैसे आइंस्टीन ने न्यूटन को चुनौती दी। यह दृष्टिकोण आज जब सोशल मीडिया पर बहसें चलती हैं और भी प्रासंगिक है। क्लोज्ड सोसाइटी यानी बंद समाज, इसके विपरीत बंद समाज में सत्ता केंद्रित होती है, लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। पॉपर ने इसे तानाशाही, धार्मिक कट्टरता या सिद्धांतिक विचारों का परिणाम माना, जो स्वतंत्रता और विकास के खिलाफ है। उन्होंने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की, जहां एक दार्शनिक राजा सब पर शासन करता है, और हेगल मार्क्स की ऐतिहासिक निर्धारणवाद को, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाता है। उदाहरण नाजी जर्मनी या स्टालिनवादी सोवियत संघ, जहां असहमति को दमन से कुचला गया। पॉपर का कहना था कि बंद समाज में प्रगति रुक जाती है क्योंकि इनोवेशन के लिए जरूरी विविधता और आलोचना नष्ट हो जाती है। पॉपर ने किताब में 3 बड़े दार्शनिकों की विचारधारा को निशाना बनाया, जिन्हें उन्होंने खुली समाज के दुश्मन माना। पॉपर ने प्लेटो के द रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य को तानाशाही का आधार बताया। प्लेटो का विचार, जहां एक दार्शनिक राजा सब पर शासन करता है, पॉपर के लिए बंद समाज का प्रतीक था। वे कहते हैं कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता को कुचलती है और असहमति को खत्म करती है। हेगल का मानना था कि इतिहास एक निश्चित दिशा में बढ़ता है, जो पॉपर के लिए एक रूपता और नियंत्रण का औचित्य था। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को पॉपर ने फासीवाद और कम्युनिज्म का आधार माना, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक लक्ष्यों के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। पॉपर का तर्क था कि ये विचारधाराएं
ये विचारधाराएं चाहे कितनी भी बौद्धिक क्यों न हों, स्वतंत्रता और प्रगति के रास्ते में बाधा हैं। उन्होंने फाल्सिफिकेशन का सिद्धांत पेश किया। वह मानते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो गलत साबित किया जा सके, और यही खुली समाज की आत्मा है। यह किताब उस समय में लिखी गई थी जब नाजीवाद, फासीवाद और साम्यवाद जैसी तानाशाही विचारधाराएं दुनिया को निगल रही थी। कार्ल पॉपर ने इस किताब के माध्यम से स्पष्ट किया कि दार्शनिक विचार भी राजनैतिक अधिनायकवाद को जन्म दे सकते हैं यदि वे एकमात्र सत्य के भ्रम से ग्रसित हों। कार्ल पॉपर ने यह प्रतिपादित किया कि एक आदर्श समाज वह नहीं जो स्थिर और पूर्ण हो, बल्कि वह है जो स्वयं में संशोधनशील हो, आलोचना को स्वीकार करे और हर विचार को चुनौती दे। कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हेगल और मार्क्स जैसे दार्शनिकों की उस सोच को चुनौती दी जिसमें इतिहास को एक नियत भविष्यवाणी की तरह देखा जाता है। उनका कहना था, भविष्य को जानने का दावा तानाशाही की जड़ है। उन्होंने वैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों संदर्भों में ये स्पष्ट किया कि हमेशा सत्य का दावा करने वाले विचार ही सबसे खतरनाक होते हैं। इस पुस्तक ने उदारवाद, लिबरलिज्म को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया जिसमें लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुलवाद और मानवाधिकार सर्वोपरि है। प्रसिद्ध दानदाता और उदारवादी विचारक जॉर्ज स्कॉल्स ने कार्ल पॉपर की इस किताब से प्रेरित होकर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज विश्व भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में काम कर रही है। ईसाइया बर्लिन, हुना एरेडिट, अमर्त्य सेन, वैक्लव हैवल जैसे विचारकों ने कार्ल पॉपर के खुले समाज के विचार को आगे बढ़ाया। कार्ल पॉपर की आलोचना ने कम्युनिज्म और फासिज्म के खतरों को समझने का नया रास्ता दिया। कार्ल पॉपर ने यह स्थापित किया कि असहमति देशद्रोह नहीं होती, बल्कि प्रगति की पहली शर्त होती है। उन्होंने यह चेताया कि जब भी कोई नेता या विचारधारा एकमात्र सत्य का दावा करे तो समझिए कि वह खुले समाज का दुश्मन है। उन्होंने अज्ञान को कोई दोष नहीं माना, बल्कि अभिमानी अज्ञान को खतरनाक बताया, खासकर जब वो सत्ता में हो। कार्ल पॉपर की द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 20वीं सदी की सबसे साहसी, सबसे बौद्धिक रूप से ईमानदार और सबसे लोकतांत्रिक पुस्तकों में से एक है। ये एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें बार बार चेताता है, कोई भी समाज तब तक सुरक्षित नहीं जब तक वह प्रश्नों से डरता है। स्वतंत्रता की रक्षा केवल कानूनों से नहीं, बल्कि वैचारिक चौकसी और आलोचनात्मक विवेक से होती है। पॉपर ने अपने विचार में सामाजिक विज्ञान के महत्व को जोड़ा। उन्होंने यह तर्क किया कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाना चाहिए, न कि पूर्व निर्धारित सिद्धांतों से। उन्होंने कहा कि इतिहास एक खुली प्रक्रिया है और कोई भी विकसित समाज अपने अतीत में किए गए गलतियों से सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बिना एक समाज विकसित नहीं हो सकता। पॉपर ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के समर्थन में तर्क किया, जिसमें जनता की भागीदारी, नागरिक अधिकारों की रक्षा और सभी के समान अधिकार का संरक्षण किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि तानाशाही और अधिनायकवाद की ओर बढ़ते हुए समाज में स्वतंत्रता का हनन होता है और राजनीतिक असहमति और विविधता को दबा दिया जाता है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी ने दूसरे वर्ल्ड वार के बाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक बहस को प्रभावित किया। ये किताब जॉर्ज सोरोस जैसे दानदाताओं को प्रेरित करने वाली रही, जिन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। अब 2025 में जब डिजिटल सेंसरशिप, फेक न्यूज़ और ऑथोरिटेरियन शासनों की चुनौतियां बढ़ रही हैं, पॉपर का संदेश असहमति को प्रोत्साहन देना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। किताब हमें याद दिलाती है कि प्रगति तभी संभव है जब हम विचारों के टकराव से ना डरें। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाज के विकास के सिद्धांतों को विकसित करती है। पॉपर ने इस किताब में तानाशाही, स्वेच्छाचारिता के खिलाफ खुले समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया है और बताया है कि स्वतंत्र विचार, विविधता और लोकतांत्रिक भागीदारी किसी भी समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो राजनीतिक सिद्धांतों, लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर गहरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।